आज का हमारा टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन जो है इसका क्या मतलब है कि हम इस टॉपिक के अंदर ये देखेंगे कि कोई भी एक टिपिकल रॉकेट जो है वो किस तरीके से मोशन करता है, या एक टिपिकल रॉकेट जो है उसको मूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं। हम एक रॉकेट जो है उसका वर्किंग प्रिंसिपल सबसे पहले देखेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल के बाद हम ये देखेंगे कि इसके अंदर फ्यूल कौन सा और कितनी मिकदार में इस्तेमाल होता है, और उसके बाद जो है वो हम इसका एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने आज जो है वो देखनी है। सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं एक टिपिकल रॉकेट के वर्किंग प्रिंसिपल से। तो हम ये देखते हैं कि रॉकेट का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब रॉकेट जो है ये किस कानून के तहत मोशन करता है। अगर हम रॉकेट की बात करें तो एक टिपिकल रॉकेट जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से होती है कि लेट से आपके पास जो है ये एक रॉकेट है। हम यहाँ पे जो है वो एक सिंपल सा स्केच बना सकते हैं। इसके अंदर जो है वो एक इंजन लगा होता है। इसको जो है वो मैं लेबल कर देता हूँ इंजन के साथ। इसके अंदर हम डिफरेंट गैसेस जो हैं इनको फिल कर देते हैं, और इन गैसेस को जो है वो बर्न किया जाता है। जब ये गैसेस जो हैं वो बर्न होती हैं तो बर्न होने के नतीजे में क्या होगा कि इसके अंदर से जो है वो फ्यूल को बर्न करके इसके अंदर से डिफरेंट जो हैं वो गैसेस निकलना शुरू हो जाती हैं। जब हम इसके अंदर मौजूद फ्यूल को बर्न करेंगे तो फ्यूल को बर्न करने के नतीजे में जो गैसेस निकलेंगी उनकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। अब गैसेस की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होती है, जिसके नतीजे में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रॉकेट जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट, तो आपका सिंपल सा आंसर ये होगा कि रॉकेट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि रॉकेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि हमने इसके अंदर किसी न किसी फॉर्म के अंदर जो है वो फ्यूल इस्तेमाल करना है। जैसे हम गाड़ियों के अंदर भी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, बाइक्स के अंदर भी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही इसके अंदर भी हम फ्यूल इस्तेमाल करेंगे। उस फ्यूल को जब बर्न किया जाता है तो उसके जलने के नतीजे में क्या होगा कि इसके अंदर से गैसेस जो हैं वो खारिज होना शुरू होती हैं इसके इंजन के अंदर से। अब वो गैसेस जो हैं वो निकलेंगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जितना इन गैसेस का मोमेंटम होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उतने ही इक्वल और अपोजिट मोमेंटम के साथ रॉकेट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। इसका मतलब है कि जितनी देर तक ये गैसेस जो हैं वो निकलती रहेंगी उतनी देर तक ये रॉकेट जो है ये भी मूव करता रहेगा। इसका मतलब ये है कि जितनी देर तक रॉकेट का इंजन चलता रहेगा उतनी देर तक इसके अंदर फ्यूल बर्न होता रहेगा, और उतनी देर तक इसके अंदर से गैसेस जो हैं वो भी एमिट होती रहेंगी, और जितनी देर तक इसके अंदर से गैसेस निकलती रहेंगी उतनी देर तक ये रॉकेट जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो इसका मतलब है कि रॉकेट जो है ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। अब ये रॉकेट जो है इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी जो है ये बहुत ज़्यादा होती है गैसेस के निकलने की, क्योंकि रॉकेट ने जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना होता है। दूसरी चीज़ इसमें नोट करें कि जैसे जैसे ये रॉकेट जो है ये ऊपर की तरफ जाता जाएगा इसकी स्पीड जो है वो एक जैसी नहीं रहेगी, बल्कि स्पीड के अंदर इंक्रीज़ होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। और उसकी क्या रीज़न है, देखें जब ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्यूल जो है वो इसके अंदर से बर्न हो रहा है। अब अगर फ्यूल बर्न होगा तो ओवरऑल रॉकेट का मास जो है वो कम होगा, क्योंकि फ्यूल जो है वो भी रॉकेट के अंदर शामिल है। अगर मास कम होगा तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पे काम करना है तो टोटल मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए क्या होगा कि जैसे जैसे रॉकेट का मास कम होता जाएगा वैसे वैसे रॉकेट की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि रॉकेट जो है ये स्टेडी स्टेट पे या स्टेडी वेलोसिटी के साथ मूव करने की बजाय ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव करता रहता है। तो ये हमने सबसे पहले जो है वो डिस्कस कर लिया रॉकेट का वर्किंग प्रिंसिपल।
अब हम आते हैं रॉकेट के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल होता है उसकी तरफ। हम ये अब देखेंगे कि रॉकेट के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है और कितनी मिकदार के अंदर जो है वो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्ज़ करें कि अगर हमारे पास एक रॉकेट है, अब इस रॉकेट के अंदर जो है ये फ़र्ज़ करें कि इसका इंजन वाला पार्ट है और ये आपके पास जो है वो फ्यूल इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है और इसके अंदर से गैसेस जो हैं वो भी निकल रही हैं। अब अगर हम देखें इसके फ्यूल के बारे में, तो एक रॉकेट जो है वो सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन जो है उसको एज आ फ्यूल इस्तेमाल करता है और प्लस इसके साथ जो है वो ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है। अब ये इसके अंदर जो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रही है, ये तो एज अ फ्यूल इस्तेमाल होती है क्योंकि ये जलती है और इसकी वजह से जो है वो गैसेस जो है वो निकलती हैं। लेकिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे किस वजह से किया जा रहा है? ऑक्सीजन एक ऐसी गैस होती है जो कि जलने में मदद करती है। इसका मतलब है कि रॉकेट अगर ज़्यादा हाइट्स के ऊपर जाए जहाँ पे एयर या ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे भी हाइड्रोजन को जलने के लिए किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो चूँकि स्पेस के अंदर एयर या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पे क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन के साथ पहले ही ऑक्सीजन का मिक्सचर जो है वो बना के सेंड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि रॉकेट जो है वो ईजीली मूव कर सकेगा और गैसेस जो हैं वो भी बर्न हो सकेंगी। अब इसके अंदर अगर हम फ्यूल की मिकदार की बात करें, तो रॉकेट ने जब चलना होता है तो इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी जो है ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसने ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना है। आपको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है और रॉकेट की मोशन जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो चूँकि इसने ग्रेविटी को ओवरकम करना होता है तो इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से मूव करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि रॉकेट के अंदर से जो गैसेस निकल रही होती हैं उनकी वेलोसिटी होती है 4000 मीटर पर सेकेंड, यानी कि तकरीबन 4 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इतनी ज़्यादा स्पीड से निकलने के लिए जाहिर सी बात है कि इसको फ्यूल की भी ज़्यादा मिकदार जो है वो चाहिए होती है। तो एक रॉकेट जो है ये तकरीबन 10,000 किलोग्राम पर सेकंड के हिसाब से फ्यूल जो है ये इसकी कंजप्शन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 सेकंड के लिए रॉकेट चलेगा तो वो 10,000 किलोग्राम फ्यूल जो है वो इस्तेमाल करेगा, जो कि बहुत ही भारी मिकदार है, बहुत ही ज़्यादा मिकदार है इसको चलने के लिए चाहिए। तो इसका मतलब है कि रॉकेट जो है अगर इसका 1 सेकंड जस्ट चलने के लिए इसको 10,000 किलोग्राम फ्यूल चाहिए, तो इसका मतलब है कि हमने तो इसको कई घंटों के लिए जो है वो चलाना होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाखों करोड़ों किलोग्राम जो है वो फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। यही रीज़न है कि इसका तकरीबन 80% हिस्सा जो है वो फ्यूल ही फ्यूल होता है। यानी कि एक रॉकेट जो है जब इसको लॉन्च किया जाता है तो सिर्फ इसका 20% हिस्सा जो है ये बाकी कामों के लिए इस्तेमाल होता है। 80% हिस्सा जो है ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्या होगा, फ्यूल ही इसके अंदर होगा। और इसका मतलब ये है कि अगर हम इसके अंदर इतना ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं तो इसकी एक प्रॉब्लम ये भी है कि फ्यूल को जो है वो हम किस तरीके से एडजस्ट करें। अब इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए जो है वो हम एक और काम भी करते हैं, और वो क्या, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी एक रॉकेट है, हमने इसके अंदर जो है वो 80% हिस्सा जो है वो फ्यूल का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फिर भी फ़र्ज़ करें कि रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हुई। तो क्या किया जाता है कि इसके साथ छोटे छोटे फ्यूल रॉकेट्स जो हैं वो इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। इन फ्यूल रॉकेट्स का जो है वो क्या काम है कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक फ्यूल रॉकेट जो है इसका जस्ट काम है कि फ्यूल प्रोवाइड करना। जब एक रॉकेट ने अपना फ्यूल जो है वो इस्तेमाल कर लिया तो इसको जो है वो यहाँ से क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, यानी कि उतार दिया जाता है स्पेस के अंदर जाके। और जब फ़र्ज़ करें कि दूसरे ने अपना काम कर लिया, उसके अंदर फ्यूल ख़त्म कर लिया, तो इसको भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है, इसको भी उतार दिया जाता है। इसके अलावा जो जो हिस्सा इस रॉकेट का जो है वो फ्यूल का इस्तेमाल होता जाएगा उसको जो है वो यहाँ से हम उतारते जाएंगे। यही रीज़न है कि क्या होगा कि जैसे जैसे हम इसको उतारते जाएंगे रॉकेट का ओवरऑल मास जो है ये कम होता जाएगा
ओवरऑल मैस कम होने से इसकी ओवरऑल वेलोसिटी में क्या होता जाएगा, इजाफा, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला होता है P इज इक्वल्स टू mv। अगर मैस कम होगा तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए वेलोसिटी में क्या होता जाएगा, इजाफा। यही रीज़न है कि रॉकेट का मैस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फ्यूल इस्तेमाल होता जाएगा वैसे वैसे जो है वो उसका मैस कम होता जाएगा और उसकी वेलोसिटी यानी कि उसके मोमेंटम के अंदर क्या होता जाएगा, इजाफा होता जाएगा। अब लास्ट में जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं कि एक रॉकेट जो है उसका एक्सेलरेशन क्या होता है और उसका एक्सेलरेशन जो है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पे रॉकेट की बात करें तो रॉकेट का जो है वो हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है फार्मूला न्यूटन का सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F किसके बराबर होता है, ma के। मैं यहाँ पे जो है वो कैपिटल M इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मैस ऑफ रॉकेट को इस्तेमाल शो कर रहा है। और यहाँ से अगर फर्ज करें कि हम एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा, F डिवाइडेड बाय m के। अब यहाँ पे देखें कि ये जो F है ये किसके बराबर होता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये बराबर होता है mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय टी के, या फिर हम इसको लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर इसको फाइनली लिख सकते हैं डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी। और डेल्टा पी किसके बराबर होता है, एम वी डिवाइडेड बाय टी के। ये वाली वैल्यू अगर हम एफ की जगह पर पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एम वी डिवाइडेड बाय टी, और साथ ही आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 1/m। अब इसको जो है वो हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये क्या टर्म्स हैं इसके अंदर। ये जो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है m/t, ये m/t जो है ये मैस पर सेकंड है। जो हमने अभी देखा कि ये 10,000 किलोग्राम इस्तेमाल होता है, तो इस m/t की जगह पे हम सिंपली m जो है ये शो कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला आ जाएगा mv डिवाइडेड बाय m। तो ये हमारे पास जो है वो रॉकेट के एक्सेलरेशन का फाइनल फार्मूला आ गया। और इस फार्मूला के मुताबिक आप देख सकते हैं कि रॉकेट जो है ये इसका एक्सेलरेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। m है इसके अंदर मैस पर सेकंड जो कि कांस्टेंट है, इसके अंदर हमने जो फ्यूल की मिकदार इस्तेमाल की। v है इसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी, और कैपिटल M है मैस ऑफ रॉकेट। अब जैसे जैसे फ्यूल इस्तेमाल होता जाएगा मैस ऑफ रॉकेट जो है ये क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जैसे जैसे मैस ऑफ रॉकेट कम होता जाएगा रॉकेट का एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप फ्यूल को इस्तेमाल करते जाएंगे तो रॉकेट के ओवरऑल मैस में कमी होती जाएगी, और जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। जब वेलोसिटी में इजाफा होगा तो एक्सेलरेशन में भी इजाफा होगा। तो ये था जी आपके पास एक सिंपल सा रॉकेट जो है उसका स्केच और उसका वर्किंग प्रिंसिपल, फ्यूल और उसका एक्सेलरेशन।